हरिओम हम कल की महाराज बोल रहे हैं। तो बहुत सी बातें हमने इंस्टा में क्लियर की थी, हम वहाँ ये वह सब यहाँ रिपीट कर रहे हैं। ये अमेरिकन आर्म फोर्सेस पर्सनल, No one wants to fight for Israel! सीनियर वेटरन, मरीन वेटरन को सुनिए, देखिए ये क्या कह रहे हैं। ओपनली सेइंग that I owe my allegiance to United States of America. That was my oath. I didn't pay my allegiance to Israel. So I will work and defend the borders of United States and not Israel. That means मैं इजराइल के लिए काम नहीं करता, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम करता हूं। तो ट्रंप या कोई भी सेनेटर हो, यदि वो ज़ायनिज्म की बातें कर रहा है तो आई एम सॉरी, आई एम गिविंग अप माय यूनिफॉर्म। ये क्लिप देखो। No one wants to fight for Israel! Can you see they broke his arm? Just अपने निजी ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, भ्रष्टाचार के सिस्टम को बचाने के लिए उन्होंने एक ऑलरेडी सर्विंग यूएस मरीन वेटरन के हाथ तोड़ दिया। He was trying to defend, he didn't even attack. समझ में आ रहा है आपको ये किस हद तक के जा रहा है? ये है पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे वहाँ सेनेट होते हैं, यहाँ पे कल ही सरकार के निजी मंत्री होते हैं। सेम स्टोरी देखेगी आपको। देखो क्या कहा है, Nobody wants to fight for Israel। इसका अर्थ क्या है? तो कौन फाइट करता है? जो आतंकी है बस वही करेगा समर्थन ज़ायनिस्ट इजराइल का, और कोई नहीं करता। तो भारत में क्या चल रहा है? सारे आतंकी संगठन, हमने पहले ही घोषित कर दिया था ये आतंकवादी पार्टियां हैं सारी। Why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine! From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, Palestine will be free! Oh my God, they broke his arm. Oh man. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. और ये हाफ चड्डी वाले नालायक गधे अनपढ़ जिनको कुछ समझता नहीं है, इजराइल का झंडा लेके घूम रहे हैं। चाइल्ड सैक्रिफाइस करने वाला कौम ज़ायनिज्म यानी प्राइवेट पॉलिटिक टेररिज्म का भागीदार और सोर्स, वो ये कार्य कराता है। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज कराना, टेररिज्म कराना। भारत में जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज हुए हैं यही सब कराए। और ये अनपढ़ गधे हैं, इनको बुद्धि नहीं है, पढ़ाई लिखाई किया नहीं है, पैसा देके पास हुए होंगे। ये हाफ चड्डी में झंडा लेके घूमते हैं जो बेवकूफ इजराइल का झंडा लेके घूम रहे हैं। जैसे आज हर अमेरिकन आर्मी, मरीन, नेवी वेटरन, एयरफोर्स वेटरन आतंकी घोषित कर रहा है, बोल रहा है खुलेआम। ये वीडियो देखो, क्लिप देखो, शेयर कर दो इसको हाफ चड्डी वालों को। या तो पढ़ाई नहीं की है, आता नहीं है कुछ, और अगर पढ़ाई नहीं की है, कुछ आता नहीं है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, मर्यादा, मॉरलिटी, सत्य पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है इनका, जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के चेले नौकर है, जो ये अपना प्राइवेट टेररिस्ट एक्टिविटी से भरा हुआ एजेंडा को फुलफिल करना चाह रहे हैं। बता दिया ना उस गधे ने, इजराइल जो चाहता है। बाप बोला ना, क्योंकि वो राज कर रहे हैं यहाँ पे। अमेरिकन आर्मी वेटरन्स, मरीन वेटरन्स ने बोल दिया है कि हमको ज़ायनिस्ट इजरायलीज नहीं चाहिए देश में। तो ये कौन है? फ्लैग
लेके घूमने वाले, फ्लैग को जलाया जा रहा है क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, सैटेनिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चों का सैक्रिफाइस करते हैं। इप्स्टीन फाइल से लेके ये सब बातों से अनदेखा लोगों को दूर करने के लिए ही ये अननेसेसरी असैसिनेशन वाला अटैक किया गया अभी, ताकि लोगों का ध्यान हटे, पर ये हट नहीं सकता। और एक बात बता दे रहे हैं हम, विश्व युद्ध किनके बीच में है? हम बता रहे हैं, किसी देश के बीच में नहीं है। कोई कौम गलत नहीं होता, लोगों के कर्म गलत होते हैं। विश्व युद्ध भारतीयों का, भारतीय कली सरकार जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है, इनके साथ है। जैसे हर देश, हर विदेश में हर देश का युद्ध अपने ही प्राइवेट सरकार के साथ है, जो प्राइवेट एजेंडास को फुलफिल कर रही है अपने पब्लिक मनी से। सिंपल वे में हम बता दे रहे हैं, जो लोगों का, प्रजा का पैसा इकट्ठा करके अपने निजी कार्यों में लगाते हैं, ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, संस्थाओं से इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस IRSS जो चल रही है, ये प्राइवेट एजेंडास को फुलफिल करती है पब्लिक मनी को यूज करके। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से सबका युद्ध है, तो किसी देश के साथ नहीं है मात्र। अब जो देश ज्यादा ये प्राइवेट एजेंडास को फुलफिल करने के लिए काम करता है, वो देश को पकड़ा जाएगा। जैसा इजराइल हो गया, ज़ायनिज्म इजराइल, जैसे ज़ायनिस्ट हो गया, USA में बैठे हैं ज़ायनिस्ट हिंदूज हो गए, ये सब टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कराते हैं, जो इनसे फायदा लेते हैं। नॉट जस्ट वन कम्युनिटी, नेवर इट वॉज। कम्युनिटी को दूषित करने का काम भी ज़ायनिस्ट करते हैं। रेडिकलाइज करने का काम सबसे बड़ा मेजर काम होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, जो रेडिकलाइज करती है, उचकाती है लोगों को लड़ झगड़ के आपस में मरने के लिए, और रिसोर्सेस को ज़ायनिस्ट मंत्री खाएंगे जो ये काम कराते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार कराना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करप्ट एक्टिविटीज कराना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये करप्ट एक्टिविटीज नहीं कराएंगे, भ्रष्टाचार नहीं कराएंगे, तो लोगों को करप्ट कैसे करेंगे? मनुष्य की मनस बुद्धि को भ्रष्ट करना है तो उसको लालच दो, जुआ खिलाओ तो भ्रष्ट हो जाएगा। हम ये कम्युनिटीज को सामने से देखे रहे हैं, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस में हमने सर्व किया है, हम जानते हैं ये कैसे होते हैं। ज़ायनिज्म यानी कि हर कौम में, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के अंदर ये बीमारी फैली हुई है। 80%, 80% से ज्यादा भारतीय में जैसे हिंदू बचे नहीं है, 80% से ज्यादा आतंकी है, बदमाश है। छोटी कोई बच्ची कहीं जाते हुए दिख गई तो वो उसका रेप कर देंगे, इनमें कोई मर्यादा नहीं है, और इल्जाम डाल देंगे किसी और के ऊपर। ये सरकार कर रही है, अभी प्राइवेट एजेंडास का प्रेशर होने के कारण कर रही है। तो क्या है ये सब? ज़ायनिज्म की बीमारी हर जगह कैंसर के जैसा फैल चुकी है। तो इसमें मनुष्य को बस अपनी मर्यादा, संस्कार और पूर्वजों ने जो सही ज्ञान दिया है उनके भरोसे रहना चाहिए पहले, और साथ में ये समझना चाहिए क्या हम कभी हिंसा करके, लूटपाट करके अपना पेट भरना कभी सीखे हैं? भारत में, महाभारत, रामायण में हमारे संस्कारों ने ये सिखाया है कभी? इसलिए गौ पालते हैं देश में, इसलिए खेती होती है। ये सोचना चाहिए। कम्युनिटी कभी भी बर्बाद होती है गलत एग्जाम्पल से, गलत उदाहरणों से। उनमें फिर आज ये दिख रहा है आपको, जो अच्छे साधारण ज्यूज हैं, वो ज़ायनिस्ट ज्यूज जो 90% से ज्यादा हो गए, अभी कम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए, ये उनके विरोध कर रहे हैं, इसलिए फ्लैग जला रहे हैं इजराइल का। और ये हाफ चड्डी वाले उस फ्लैग को लेके घूम रहे हैं, बिना बेवकूफ, बिना जाने कि ये कितने आतंक के संगठन का समर्थन कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में तुम, इंटरनेशनल किसी भी विदेश में जाके ये फ्लैग को घुमाओ,
मारेंगे पकड़ के। भारत में अभी जानकार हो रहे, समझदार हो रहे हैं, इसलिए पहले पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ठीक से देखना चाहिए, उसके बाद समर्थन करना चाहिए किसी भी सिस्टम का। या तो बोल दो खुलेआम कि आप आतंकी हो, क्योंकि तुम समर्थन तो वही कर रहे हो। ज़ायनिस्ट इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट, हमने पहले से बोला था। ये अपने प्राइवेट पॉलिटिकल एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए कहीं भी हमला करा सकता है, करा ही रहा है। हमने बोला है इज एन एज ऑफ ईयर ऑफ असैसिनेशंस, और बहुत मेजर असैसिनेशंस होने। हम बोल नहीं सकते ज्यादा, यहाँ पे बदहजमी होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बदमाशों को, विश्वास नहीं कर पाएंगे, कैसे कैसी बात कर लेते हैं महाराज। तो ये सत्य है। और जो फालतू के प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, कभी आतंकवादी को देखे हो सामने कैसे होता है वो। और ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं इतने सारे, हमारे नाम पे गलत गलत काम चल रहे हैं, हर जगह पैसा कमाया जा रहा है। हमारा कार्य कितना डिफिकल्ट है, कभी सोचा है ये? कभी अकेले रह के सफर करके विदेश में मनुष्य घूमने जाता है, लड़ने कोई नहीं जाता। सीखने के लिए, कला सीखने के लिए कला में भागीदार होना पड़ता है। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान नहीं हो जाता, ज्ञान नहीं हो जाता, सीखना पड़ता, जाके हाथ गंदे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं सीखता मनुष्य। कितने ही श्रीफल दिए होंगे हमने विदेश में जाके। हमारे इतने रूप है, कोई पहचान नहीं सकता, कभी जान नहीं पाएगा हम कब किस रूप में आ जाए। रहे हैं क्योंकि हम ऐसा, हमको आदत है। हमारा रैंक, हमारे निडरता, निर्भयता, क्षमता, शक्ति, लीडरशिप क्वालिटी से रहा है। हम किसी का लाइफ को रिस्क नहीं किए कभी, किसी सोल्जर के। हम जाते थे सामने, पहले रहते थे, जितना भी कुछ समय हम रहे हैं बाहर, हमारे उपस्थिति में कभी कोई सोल्जर इंजर नहीं हुआ, क्योंकि हम सामने रहते थे। ये रहेंगे सुअर के पिल्ले जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। खुद का बचाव करने के लिए गार्ड लगता है। इतना ध्यान रखो, इसलिए हमने बोला है, हमने इनको पास से देखा है। रूस भारत का अवश्य समर्थन करेगा ही, क्योंकि उनका हमारा समर्थन करना उनके हित में। हम रूस में क्यों थे? वहां हमारी मूर्ति है, विष्णु रूप की, चतुर्भुज रूप की मूर्ति है, आप देख लेना। रूस में है त्रिपुरा सुर के 3 पुर है, उनमें से जो अंतिम पुर है ना, वो रूस है। रीजन ऑफ टाटारिया रूस में आता है वो। वहां हम थे, हम गए वहां। प्राचीन काल में महाभारत के समय हमने कहा था, रूस से घोर कलयुग में भारतीय सेना धर्म सेना के लिए आवश्यक अस्त्र रहेंगे, सुरक्षित नॉर्दर्न बॉर्डर्स की रक्षा होगी, जो रशियन बॉर्डर को भी कवर अप करता है। इसलिए हमने वहां पे सेवा दिया, मेहनत किया बहुत। ऐसे नहीं सीखता कला कोई जब तक भागीदार नहीं होते। ये सब करेंगे, कोई करेगा? भाग के आते हैं वहां से। जो भारतीय वहां फंस जा रहे हैं, गलती पूरी उनकी है, जो वहां सेना में, रूस सेना में जाके फंस रहे हैं काम करने। देखो, एक तो सरकार, कली सरकार, प्राइवेट सरकार, नौकरियां नहीं है भारत में, नौकरियां बनाई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो वहां काम करने जाते हैं रूस में,
काम मिलता नहीं है तो कोई ना कोई एजेंट किसी ना किसी आर्मी एंड में एकदम फ्रंट एंड में जोड़ देते हैं उनको कि आप यहाँ पे काम करो, खाना बनाइए, बाकी कार्य करिए और जैसा हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बोलते हैं वैसा करो। पैसों के लिए क्या? पैसों के लिए कोई भी काम करना पड़ेगा, वो दस्तखत साइन कराते हैं। साइन करना क्यों? साइन नहीं करना चाहिए ना, तो फंसते हैं। पूरी गलती भारतीय कली सरकार की, एम्प्लॉयमेंट नहीं है देश में, इसलिए ये हाल है। सीधी सी बात। नहीं तो जितना मिस्टर पुतिन ने सप्लाईज अपनी सेना के लिए रखा है ना, देश कोई भी विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने इतने आर्सेनल दिया होगा अपनी सेना को। हम ये नहीं बोल रहे कि इज कंप्लीटली क्लीन, बट बीइंग such a leader for his nation, he has to take care of many things. It's not so easy. At least he never shakes hands with Zionist Israel. नहीं जाता। बोला है ट्रम्प एंड हिज senators are child traffickers. I pity what work they have chosen despite being world leaders and what work you are doing. Are you leading the world to kill children? Is it so? समझ में आ रहा? That man needs to be protected. Putin is the only person who can do something good for his own nation and for Bharat. He will never betray Bharat. I can say that. I've seen him. He's not that kind of a person. Nor will Kim Jong-un, North Korea. These are straightforward people. They don't do rubbish like Zionists. They don't do. ये ऐसे गलत काम नहीं करते, पीठ पीछे उल्ट कुछ करो, सामने कुछ और करो, ऐसा काम नहीं करते ये कभी भी। ये सत्य है। तो हमने बहुत कुछ रिवील कर दिया, बता दिया है, इसलिए सही ध्यान रखना चाहिए और सत्य का ही पालन करना चाहिए। सारे क्लिप्स जो यहाँ जोड़े हैं और आगे में हम जोड़ेंगे, सबको पुनः देखिए, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या हाल है, क्या स्थिति है भारत की और कहाँ मिसगाइड किया जा रहा है प्राइवेट पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा। सही मार्ग ढूंढना है, देखना है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ सत्य है, जहाँ मर्यादा है, जहाँ एकता है, वही सही मार्ग होता है। यह ध्यान रखना। हर हर महादेव। जनरल कल्की साइनिंग ऑफ। I just need to say hi. I miss home so much. It's hard out here. I'm trying to stay strong. I really am. I'll be okay. And what did they do to him? They pulled him out, got his arm trapped in a door, broke his arm, tackled him to the ground. It was a very, very intense situation. Please stand up as a Marine and stand up for America. America does not want to fight this war in Iran, and the soldiers don't, right, Brian? No, they don't. American Go behind citizens don't there. want to send their sons and daughters to fight in Iran. We're fighting for Israel. One We're more not leg, fighting just so you for don't the trip US. off. Please.